नमस्ते एवरीवन, हरिओम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल योगा विद ज्योति में। मैं हूं योग शिक्षिका ज्योति गौतम। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूं और आशा करती हूं कि जो मैं जर्नी शुरू करने वाली हूं अपने YouTube चैनल में वो आप सभी को योगिक जर्नी, योगिक प्रैक्टिस बहुत पसंद आएगी। मैं एक सीरीज लेकर आई हूँ, वो होगी प्राणायामा के ऊपर। प्राणायामा बेसिक से एडवांस प्रैक्टिसेस। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप प्राणायामा के ऊपर एक वीडियो बनाइए, सीरीज बनाइए, बेसिक से एडवांस किस तरह से हम प्राणायाम करें। तो हम इस सीरीज में सबसे बेसिक से जानेंगे कि प्राणायाम है क्या और इसको करते कैसे हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। बिल्कुल बेसिक से कैसे स्टार्ट करें जिनको पता ही नहीं है कि प्राणायामा होता क्या है। जी हाँ, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की जर्नी में ले जाऊंगी और आई होप आपको ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी हम तय करने वाले हैं वो पसंद आएगी। पर उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा सबसे पहले, और इसको बेल आइकन को दबाना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा ताकि आपको अपडेट इसके मिलते रहे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले तो जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायामा जो है वो हम बेसिकली योगा में अष्टांग योग है जो महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है, उसमें 8 लिम्स प्रैक्टिसेस बताई हैं, 8 अंग बताए हैं योगा के जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें से ही चौथा जो अंग है, 4th जो लिम्ब है वो है प्राणायाम। पहले जो 3 लिम्स हैं, पहले जो 3 अंग हैं वो है यम, नियम और आसना। मैं बहुत ही शॉर्ट स्टोरी में आपको बता रही हूँ ताकि आप भी बोरियत ना महसूस करें और आपको थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाए इसके रिगार्डिंग। तो जी हाँ, ये है 4th लिम्ब यानी चौथा अंग है ये अष्टांग योग का। पहले जो 3 अंग है वो है यम, नियम और आसन। यम और नियम है आपके सोशल और मॉरल कोड्स कि आप अपनी सोसाइटी के साथ कैसे हैं, आप अपने साथ कैसे हैं, क्या आप अपना क्लेanलीनेस रोज करते हैं इंटरनली एंड आउटरली, एंड ऑल्सो क्या आप तप स्वाध्याय करते हैं, मतलब अपने सोशल कोड सोसाइटी के साथ कैसे हैं, आपका आचार विचार कैसा है, ये सब आपके यम नियम में आते हैं। फिर आते हैं आपके आसन की। जब हम आसन प्रैक्टिस करते हैं तो आसन जो एकदम स्थिर सुखम आसनम होना चाहिए, स्टेडी कंफर्टेबल पोस्चर होना चाहिए। और फिर आता है प्राणायाम। आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ फिजिकल बॉडी की जब हमने मूवमेंट कर ली तो हमारी बॉडी में क्या होता है, आसन करने के बाद हमारी बॉडी टॉक्सिक फ्री हो जाती है। एनर्जी यानी प्राण ऊर्जा का संचार हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो जो टॉक्सिन हैं जो रिलीज हो जाते हैं उसके बाद हमें काम करना होता है हमारे मानसिक शरीर पर, जिसमें सबसे ज्यादा काम क्या करता है, प्राणायाम। तो आइए बात करते हैं प्राणायामा के ऊपर। और प्राणायामा के बाद और आगे लिम्स हैं उनको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं प्राणायाम की इंट्रोडक्शन पे कि प्राणायाम है क्या, होता कैसे है, फायदे क्या है और शुरुआत कैसे करें। तो प्राणायाम जिसे आप देखते हैं कि वर्ड है प्राणायाम। सो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी YouTube पे जो कि एक्सप्लेनेशन देते हैं प्राणायामा के ऊपर। आई एम श्योर काफी लोगों को पता भी होगा प्राणायाम क्या होते हैं, पर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं भी आपको देती हूँ ताकि आपको और ये चीज क्लियर हो जाए। सो प्राणायामा बेसिकली एक वर्ड है प्राणा, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं 2 भागों में, प्राणा प्लस आयामा। सो प्राणा क्या है, प्राणा है वाइटल फोर्स, एनर्जी, जिसको आप सांस के तौर पर अंदर ले रहे हैं। तो जब हम उसको सांस के तौर पर अंदर ले रहे हैं तो हम अपनी सांसों को कभी नोटिस ही नहीं करते, बस हम सांस जो है वो इनवॉलेंटरी ले रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, हम जिंदा है, हमें पता है, हम कभी इस पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, और जब हम इस पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं प्राणा के ऊपर तो ये बन जाता है वाइटल फोर्स, तब ये बन जाता है प्राणा। तो ये सिंपल ब्रीथ नहीं रहती है कि हम बस सांस ले रहे, फिर ये सांस से कन्वर्ट होके प्राणा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम इसको नाम देते हैं योगिक टर्म में प्राणा। फिर आता है आयामा। आयामा का मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल किस पे, जो वाइटल एनर्जी आप ले रहे हैं उसको बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में आपको अंदर लेना है और कंट्रोल मैनर में बाहर छोड़ना है। जब हम ये करते हैं तो उससे क्या होता है, हम अपने मस्तिष्क में जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको काम डाउन करते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में सेंटर्स हैं, हमारे ब्रेन में जो सेंटर है उनको हम काम डाउन करते हैं। जैसे लिम्फेटिक सेंटर हो गया, हाइपोथैलेमस, थैलेमस जो भी सेंटर है जो कि हमारे इमोशंस डिसबैलेंस का काम करते हैं। हमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो इन्हीं सेंटर्स का जो है वो रोल उसमें रहता है, तो इनको काम डाउन करते हैं बाय डूइंग प्राणायाम।
pranayama. So that is the meaning of pranayama, control on our vital force, vital energy. हमारे शरीर में जो भी समस्याएं होती हैं, लाइक इफ आई कैन से कि मुझे कहीं भी अकड़न है या फिर मुझे कहीं भी कोई भी दर्द है, मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे कोल्ड की समस्या है, मुझे कहीं पेन हो रहा है, मुझे लोअर बैक में पेन है, कोई भी समस्या, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आती, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, सारी समस्याओं का जड़ क्या है? हमारी ये नॉस्ट्रल्स। अब आप बोलोगे वो कैसे? तो जी हाँ, जब आपकी ये नॉस्ट्रल है, इनसे सांस आपको बराबर नहीं आ रहा होता है तो आपको ये सारी समस्याएं अकर होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, एंग्री आप जब होते हैं, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, या आपको रात को नींद नहीं आ रही होती है, तो क्या होता है? आप अपनी नोटिस करना ब्रीथ को, कि उस टाइम आप सांस कैसे ले रहे हैं, और आप पाओगे कि आपकी सांस जो आप ले रहे हो वो शैलो है, थोड़ा सा गड़बड़ है, या तो आपकी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव है या लेफ्ट ज्यादा एक्टिव है, या दोनों में ही थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगेगा, पर आप नोटिस जरूर कीजिएगा। Once you balance your this breath, जब आप बैलेंस करते हो अपनी ब्रेथ को, एक बार आपने बैलेंस करना शुरू कर दिया तो उससे क्या होगा? आपका माइंड भी बैलेंस हो जाएगा। जब आपको बहुत ज्यादा हेडेक होता है तो अगर आप अपने ब्रीथ को बैलेंस करते हैं, आप रेगुलर करते हैं डूइंग प्राणायामिक प्रैक्टिसेस, तो हेडेक एकदम से काम डाउन हो जाता है। नॉट इवन हेडेक, एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। इवन तो हम ये बात करते हैं कि जब आप मीटिंग में कहीं जा रहे हैं, आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, बच्चे हैं स्कूल में एग्जाम देने जा रहे हैं, और आजकल तो कोरोना टाइम चला हुआ है और लोग वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हैं लाइफ में, कईयों की जॉब्स जा रही है, तो हमें क्या करना है? हमें अपने मेंटल स्टेटस को कैसे काम डाउन करना है? बाय डूइंग प्राणायामिक प्रैक्टिस। But people wants to do it, but they don't know how to start. So here I am helping you in all my ways, जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना ज्यादा। तो अब आज से हमारी ये जर्नी शुरू होगी कि किस तरह से हम अपने प्राणों को अपने वश में करें और कंट्रोल करें इस वाइटल फोर्स को, ताकि हमारे शरीर में जो भी समस्याएं हैं उनका निदान हो सके। तो आइए सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब जब आप प्राणायाम सीख रहे हैं तो आपको इसकी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, ताकि आप कल दूसरों को भी समझाएं तो आपके पास लॉजिक एक आंसर हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जो ब्रेथ है वो डिस्टर्ब रहती है तो हमारे शरीर में समस्याएं आती हैं। तो जो हमारी दो नॉस्ट्रल्स है, राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल, जो हमारी राइट नॉस्ट्रल है इसको हम कहते हैं योगिक भाषा में सन, और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है इसको हम कहते हैं योगिक भाषा में मून। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, मीन्स एनर्जी चैनलाइजेशन है। उनमें से 3 नाड़ियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनको इड़ा पिंगला भी कहते हैं। इड़ा है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, पिंगला है हमारी राइट नॉस्ट्रल, और सुषुम्ना है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम मेरुदंड कहते हैं हिंदी में। सो हमारा जो डे टाइम होता है, दिन का जो समय होता है, उसमें हमारी राइट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेट होती है, और जो रात का समय होता है उसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिवेट होती है। ऐसा सिर्फ थोड़े से समय के लिए होता है दिन में, जब हमारी जो सांसें हैं वो बराबर आ रही होती है हमें, मतलब राइट नॉस्ट्रल से भी बराबर आ रही है, लेफ्ट से भी बराबर आ रही है, दोनों से बराबर हमें सांस आ रही है। दैट मीन्स हमारा जो शरीर है वो रोग मुक्त है, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चली हुई है। सो द पर्पस ऑफ प्राणायामा इज टू, कि जो आपकी दोनों नाड़ियां हैं उनमें बैलेंस क्रिएट करना, ताकि जो एनर्जी है, जो प्राणों का संचार है, वो आपके मेरुदंड में हो सके, स्पाइनल कॉर्ड से हो सके, सुषुम्ना से हो सके। जब ऐसा होगा तो शरीर रोग मुक्त होने के साथ साथ ही एक अच्छे से सुपर कॉन्शियसनेस लेवल की तरफ चला जाएगा। प्राणायामा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है कुंडलिनी अवेकन प्रोसेस में भी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नोज अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, बट कुंडलिनी हमारी जो सर्पेंट पावर हम जिसको बोलते हैं, जो सिचुएटेड है हमारे मूलधार रूट चक्र में, वो भी एक्टिवेट होती है, और हमारे चक्र उससे जो है वो चक्र भी जागृत होते हैं। जब वो चक्र जागृत होते हैं तो मनुष्य जो है, मानव शरीर जो है, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की तरफ जाता है। सो प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ।
और जितना ज़्यादा आप जब हम प्राणायाम करते हैं तो बेसिक पर्पस क्या होता है, इसको हमारी ब्रेथ को स्लोअर डाउन करना। वो कैसे? आपको पता है कि एक सांप कितने साल जीता है या एक कछुआ कितने साल जीता है? वो कम से कम हजारों साल तक ही जीते हैं, या 100, 250, 300 साल तक जीते हैं। और आपको पता है कि एक कुत्ता कितने साल जीता है? कुत्ता हार्डली 12 से 13 साल तक जीता है। और हम मनुष्य कितने साल जीते हैं? हमारी भी उम्र 100, 90 कोई बेसिक नहीं है। आजकल तो बीमारियां इतनी हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब भगवान का बुलावा आ जाए। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्यों इतना डिफरेंस है एज में। सांप और जो कछुआ है वो उनकी इतनी उम्र कैसे है, कुत्ते की इतनी उम्र कम क्यों है और हमारी मीडियोकर क्यों है। सो बेसिकली कुत्ता जो है, कभी आपने सांस लेता हुआ देखा है कैसे लेता है? 1 मिनट, लाइक ही ब्रीथ सो फास्ट इन अ मिनट। एंड वी ह्यूमन बी ब्रीथ, हम कितने मिनट, 1 मिनट में हम 15 से 16 बार सांस लेते हैं। और एक कछुआ और एक जो सांप है वो 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेता है। सो पर्पस है प्राणायाम का यहाँ पर सॉल्व हो गया। हम जितना ज्यादा अपनी सांसों को कंट्रोल करेंगे, स्लोअर वे में सांस लेंगे, उतना ही ज्यादा हम लंबा और स्वस्थ जिएंगे। और साथ ही साथ हम एक्टिवेट करेंगे अपने एनर्जी चैनलाइजेशन को। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि बंधास का कैसे यूज किया जाए, में एडवांस प्रैक्टिसेस कैसे की जाए, और आप देखोगे कि आपका जो जीवन है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बात करी कि आपकी नॉस्ट्रल्स ओपन नहीं होती, तो सबसे पहले आज हम करेंगे नॉस्ट्रल्स को ओपन। तो आइए शुरू करते हैं प्राणायाम का पहला स्टेप, हाउ टू ओपन आवर नॉस्ट्रल बाय डूइंग प्राणायामिक प्रैक्टिसेस। फर्स्ट स्टेप, ये आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको लगे कि ओह मेरी ब्रेथ डिस्टर्ब है या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ, मुझे सर दर्द हो रहा है। अपनी नॉस्ट्रल्स को ओपन कीजिए, आपका दर्द और आपकी परेशानियाँ सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो किस तरह से हम एक्टिवेट करें हमारी नॉस्ट्रल्स को? सपोज हमारी राइट नॉस्ट्रल जो है वो बंद है, काम नहीं कर रही है, तो किस तरह से हम एक्टिवेट करेंगे? राइट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, उसको लेफ्ट साइड की आर्मपिट में दबा देंगे। अब बोलेंगे ज्योति लेफ्ट साइड क्यों, राइट साइड क्यों नहीं? आप देखिए, हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर का ब्रेन है, ठीक है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 2 भाग हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। अब जो राइट ब्रेन है वो टेक केयर करता है हमारी लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, लेफ्ट ब्रेन टेक केयर करता है हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी। सो इसीलिए हम ऑपोजिट करते हैं ब्रीदिंग भी प्राणायाम। So that's why I am making a fist and putting it under my left armpit. So left armpit में आपको ये पुट कर देना है। अब इस तरह से आपको मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर, बस सीधा रख देना है ऐसे करके। या आप एक बॉल भी ले सकते हैं खुद बनाकर और उसको रख सकते हैं, और कोई हैंकी का राउंड करके हैंकी को भी रख सकते हैं। थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि जो हमारी नर्व्स हैं यहाँ पे वो स्टिमुलेट हो सके अपने लेफ्ट शोल्डर से। अब राइट हैंड से आपको बंद करना है अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को। हम एक्टिवेट क्या कर रहे हैं? राइट नॉस्ट्रल जो कि बंद पड़ी है, हमें उसको एक्टिवेट करना है सांस लेने के लिए, है ना। तो चलिए, बंद कर दिया हमने, और हमने तेजी से सांस लेना है, लाइक ऐसे। जो सोच रहे कि वो बहुत ज्यादा तेज है, वो थोड़ा लंबा गहरा सांस ले। जिनको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं मैं इतना ज्यादा तेज नहीं ले सकता या ले सकती, वो धीरे धीरे सांस लेंगे। तो शुरू करते हैं 10 रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल। फर्स्ट राउंड, एक और राउंड करेंगे। लास्ट राउंड करेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा और कमी है तो 4-5 और राउंड कंटिन्यू कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और जो हार्ट पेशेंट है वो थोड़ा धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेंगे। अब हमें वैसे ही अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करना है, तो लेफ्ट हैंड की फिस्ट बनानी है, पुट रख देना है राइट आर्मपिट में, ब्लॉक करना है राइट नॉस्ट्रल को, इनहेल एक्सहेल करना है लेफ्ट से। दोबारा, एक और बार, तो ये है क्रॉस
प्रोसेस, सबसे पहला जो स्टेप है प्राणायाम की तरफ जाने का, टू एक्टिवेट आवर बोथ द नॉस्ट्रल। और वैसे जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको सांस कैसे लेनी है, दोनों नासिकाएं ही आपकी बंद हैं, तो आप कैसे प्राणायाम करेंगे? तो जरूरी है ना इनको ओपन करना। तो ये है पहला स्टेप, हाउ टू ओपन आवर नॉस्ट्रल बाय डूइंग सम ऑफ द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन राउंड्स। अब हम सीखेंगे कि जब हमने एक्टिवेट कर दिया है नॉस्ट्रल्स को, उसके बाद का क्या स्टेप आता है। उसके बाद आता है प्राणायाम। हम करेंगे सूर्य भेदन और चंद्र भेदन, जिसको हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जी हाँ, ये थी थोड़ी सी प्राणायामिक जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, मैं बहुत ही बेसिक से आपको बताऊंगी, बेसिक से एडवांस की तरफ लेकर जाऊंगी, ताकि जितनी भी समस्याएं हैं उनका सबका समाधान हो सके। और हमारे जितने भी हमारे एक्चुअली प्राणायाम जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो हमारे श्वसन तंत्र है, उनको मजबूत करता है। जिनको एस्थमेटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसमें वेरी हेल्पफुल है। जैसे कि किसी को एस्थमा हो जाता है, सांस लेने में समस्या आ जाती है, या किसी को एलर्जी की समस्या है, तो प्राणायाम जो है वो इनको इन सभी में बहुत ज़्यादा कारगर है, हेल्प आपको करता है इसको हील करने में। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। द इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑन प्राणायाम एंड हाउ टू लीड अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्राणायाम। क्या फर्स्ट स्टेप लिया जाए प्राणायाम की तरफ। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब हम अपनी नॉस्ट्रल को खोलते हैं तो उसके बाद हम किस तरह से एनर्जी पोर करते हैं। सीखेंगे दो प्राणायाम के बारे में, जो कि है सूर्य भेदन और चंद्र भेदन। तब तक के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता लग जाए कि वो कब आने वाली है। और स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए योगाभ्यास डेली। दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्ते।